अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर 3 मैथ 3.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3.3 और 3.4 को सॉल्व करने के लिए हमें पहले जो है कुछ लॉ करने पड़ेंगे। उन्हें हम बोलते हैं लॉस ऑफ लॉगरिथम, जो कि 4 लॉ हैं। उन्हें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। वो लॉ हमें बताएंगे कि उस क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है। उस लॉ की बुनियाद के ऊपर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला लॉ हमें क्या बताएगा, सेकंड लॉ क्या बताएगा, थर्ड लॉ, फोर लॉ है बेसिकली इसके। तो हर लॉ हमें कुछ ना कुछ बताएगा कि क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। यह लॉग वैल्यूज के साथ क्या सलूक करता है, तो उसका हमें वन बाय वन पता चलेगा लॉ में। तो पहले हम करते हैं डिस्कस फर्स्ट लॉ को, जिसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, log AMN इक्वल log AM प्लस log AN। इसी को हमने क्या करना है, टू प्रूव। तो उसके लिए हम ये करते हैं, हम इसकी राइट हैंड साइड को लेट कर लेते हैं। लेट कर लेंगे, ये log AM को हम x का नाम दे देते हैं। फिर इसी तरह हम लेट कर लेंगे log AM को y का नाम दे देंगे। उसके बाद हमने उसी तरह सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आपको पता है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये आंसर है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉ खत्म हो जाता है। बेस जो है वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, बेस वही का वही रहता है। ये जो आंसर है एक्सपोनेंट की जगह और एक्सपोनेंट आंसर की जगह चला जाता है। इसे आपने कह देना इक्वेशन 1। इसी तरह इधर भी, इसे भी हम लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। बेस है, बेस अपनी जगह नहीं छोड़ती, ये वहीं रहेगी। ये आंसर एक्सपोनेंट की जगह आ जाएगा, और जबकि एक्सपोनेंट आंसर की जगह आ जाएगा, और इसे आपने नाम देना है इक्वेशन 2 का। ये जो लॉ है ये आपको खुद बताएगा। इसकी स्टेटमेंट के अंदर हिंट है कि आपने मुझे सॉल्व कैसे करना है। हमने देखें सिंपली ये किया कि राइट हैंड साइड में हमारे पास दो वैल्यू थी। पहले को हमने लेट किया x के इक्वल, और फिर दूसरे को लेट कर लिया y के, और दोनों को हमने किस में लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद अब आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो आपको नजर आएगा m और n, ये दो वैल्यूज जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई हैं, इसमें m अकेला है इधर और n अकेला है। ये लॉ की स्टेटमेंट हमें बता रही है कि हमने इसे आगे कैसे सॉल्व करना है। m और n आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इन दो इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये जो इक्वेशन 1 है, इसकी लेफ्ट जो है वो मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन 2 की लेफ्ट के साथ, जबकि इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड वो मल्टीप्लाई होगी इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड के साथ। तो इसकी लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी, तो ये ए एक्स डॉट यानी कि मल्टीप्लाई डॉट का सिंबल है, तो ये ए वाई इक्वल इसकी राइट के साथ मल्टीप्लाई होगी एम डॉट एन। हमने चैप्टर 2 के अंदर जो मैथ का चैप्टर 2 है उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे। उसमें ये था कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये बेस सेम है, ये भी ए हम ए के लिख लेंगे, पावर इसकी ऐड हो जाएगी x प्लस वाई एम एम। ठीक हो गया जी। जिस तरह हमने लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखा हुआ है, 3.2 के अंदर हमने जो है लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखा, और वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लॉगरिथम फॉर्म में जाएंगे। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपने इसे लिखना है वापस लॉगरिथम फॉर्म में, राइट इन लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म का भी वही असूल है, उसमें ये होता है बेस तो जी अपनी जगह नहीं छोड़ती, बेस ने वही रहना है। यानी कि ये बेस आपका लॉगरिथम फॉर्म का मतलब है, आप पहले लॉग लिख लें, ये बेस है, बेस अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, ये वहीं की वही रहेगी। जबकि ये जो एक्सपोनेंट है आंसर की जगह और आंसर एक्सपोनेंट की जगह पे आ जाएगा।
लाइक दिस। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने ये सपोज किया हुआ था x को क्या नाम दिया था log am, और y को हमने क्या नाम दिया था log am, या दूसरे लफ्जों में आप किसी से उधार लेते हैं तो उसे वापस भी करना चाहिए, ये हमने उधार लिया हुआ था। अब हमने इसे वापस करना है। x को हमने क्या नाम दिया हुआ था log am, तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे log am प्लस ये y हमने क्या लेट किया हुआ था log am, इस y की जगह लिख देंगे log an। ये मरहला जो है ये प्रूव हो गया, यही स्टेटमेंट थी, इसी को हमने प्रूव किया। बेसिकली ये लॉ हमें बता क्या रहा है, ये लॉग, ये टू वैल्यूज क्या हो रही थी मल्टीप्लाई, लॉग इन दोनों वैल्यू को मिला और लॉग मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को क्या कर देता है प्लस। ये फर्स्ट लॉ हमें ये बता रहा है कि लॉग जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, लॉग उन नंबर्स दोनों को मिलेगा नंबर एक, और वो मल्टीप्लाई को क्या कर देगा प्लस। ये इसका कंक्लूजन है। फर्स्ट लॉ ने हमें ये सिखाया कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे लॉग दोनों को मिलेगा नंबर एक, और मल्टीप्लाई को ये क्या कर देगा प्लस। ये था इसका बेसिक असूल फर्स्ट लॉ का जो हमें पता चला। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ। चलिए अब हमारा जा रहा है ये जी सेकंड लॉ। ठीक है जी, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ तकरीबन सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो इसमें है log am/n इक्वल log am माइनस log am। हम जी इसे भी उसी तरह अगर देखें तो ये माइनस का सिंबल आ गया है। पहले जो लॉ फर्स्ट लॉ था उसमें प्लस का सिंबल था, m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ m और n क्या हो रहे हैं डिवाइड। प्रोसेस हमारा सॉल्व करने का या तरीकाकार जो है वही होगा। उसी तरह हम ये राइट हैंड साइड में जो पहली वैल्यू है इसे हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे log am को हम x का नाम दे देते हैं। इसी तरह लेट कर लेंगे इसकी दूसरी ये जो टर्म है राइट हैंड साइड की, इसे log am को हम y का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। फिर हम लिखेंगे राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये आंसर है। जब आपको पता चल गया होगा बेस अपनी जगह नहीं छोड़ता, और ये आंसर एक्सपोनेंट की जगह और आंसर की जगह एक्सपोनेंट आ जाएगा और लॉग खत्म हो जाएगा। इसी तरह इसे भी हम लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बेस वही रहेगी, y एक्सपोनेंट की जगह पे आ जाएगा और एक्सपोनेंट ये जो है आंसर यानी कि y की जगह पे आ जाएगा और लॉग खत्म हो जाएगा। इसे आपने नाम देना है इक्वेशन 1 का और इसे आपने नाम देना है इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब उसी तरह हमने पहले इन दोनों को लेट किया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। लिखने के बाद यही स्टेटमेंट हमें बताएगी आगे हमने फर्दर क्या काम करना है। ये m और n इधर अकेले हैं, इधर देखिए m और n आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड। अगर आपने पिछला लॉ भी देखा है उसमें m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने इन दो इक्वेशन को क्या कर दिया था मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर m और n क्या हो रहे हैं डिवाइड, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे डिवाइड। ये स्टेटमेंट ही हिंट है इस लॉ को सॉल्व करने का, तो लिहाजा इन दो इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं डिवाइड। डिवाइड इक्वेशन 1 and 2। इसकी लेफ्ट से क्या हो जाएगी डिवाइड, और इसकी राइट से क्या हो जाएगी डिवाइड। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर। ये बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड हो जाएगी ax। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो इसका साइन चेंज होगा। ये बेस सेम थी, एक बेस लिख ली, प्लस y ऊपर जाके क्या होगा माइनस y। जब आप इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेंगे तो उसके बाद आपने इसे वापस लॉगरिथम फॉर्म में लिख लेना है। फॉर्म लिखेंगे द राइट इन लॉगरिथम फॉर्म।
तो लॉगरिथम फॉर्म का वही असूल है, ये बेस है, बेस अपनी जगह नहीं छोड़ती, ये एक्सपोनेंट है, ये आंसर है, ये आंसर एक्सपोनेंट की जगह और एक्सपोनेंट आंसर की जगह और साथ यहाँ पे लॉग आ जाएगा। क्योंकि लॉगरिथम फॉर्म है तो पहले हम लॉग लिख लेते हैं, बेस अपनी जगह नहीं छोड़ेगी, बेस वहीं की वहीं रहेगी, m और n इधर आ जाएगा, जबकि x माइनस वाई इस तरफ आ जाएगा। फिर हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था कि log am को हमने क्या नाम दिया था x का, जबकि log am को हमने क्या नाम दिया था y का। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो उधार दिया हुआ है वो हम वापस करेंगे। तो log am और n, x हमने क्या लेट किया हुआ था log am, तो x की जगह log am वापस आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। और y हमने क्या लेट किया हुआ था log am। ये हमारी सेकंड जो लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो कंप्लीट हुआ है। और ये हमें लॉग क्या बता रहा है कि दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे होंगे तो लॉग दोनों को मिलेगा, नंबर एक, और ये डिवाइड वाली वैल्यूज को क्या करेगा माइनस। अभी तक हमने दो लॉ किए हैं, उस दो लॉ में फर्स्ट लॉ में उसने हमें क्या बताया कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो लॉग उन्हें क्या कर देगा प्लस, जबकि सेकंड लॉ में क्या बता रहा है अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो वो उन्हें क्या कर देगा माइनस। ये दो लॉ हमें दो चीजें बता गए हैं, मल्टीप्लाई को लॉग प्लस करता है और डिवाइड को लॉग क्या करता है माइनस। थैंक यू सो मच।